नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, गुजरात के समंदर तट से टकरा रहा है तूफान ताउते। ताउते किस तरीके से कोस्ट को पार कर रहा है, कहां पर इसने हिट किया है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ताउते की जो स्थिति है, आप देखिए किस तरीके से ये क्लाउड उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ आंख भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जब ये सौराष्ट्र के तट से टकरा रहा था तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ताउते भयानक हो चला है। और इस समय की स्पीड की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सौराष्ट्र के कोस्ट से टकराया है। अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम हम कह सकते हैं सौराष्ट्र के तट को पार कर रहा है। अगले कुछ घंटों में ये पार कर जाएगा। ये कहा जा रहा है तकरीबन रात को 11 बजे तक ये सिस्टम पूरी तरीके से गुजरात के अंदर घुस जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो इस समय जो स्थिति है वो कहा जा सकता है कि दीव के बगल में या दीव के पास में ऊना करके एक कस्बा है, जहाँ पर नवा बंदर करके जगह है, जहाँ पर ये साइक्लोन का केंद्र पार कर रहा है सौराष्ट्र के तट को। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये तूफान कमज़ोर नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें आंख बनी रही, लगातार आंख बनी रही, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्थिति रही। दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर टी वैल्यूज की बात करें तो इसकी जो ताकत है टी 5.5 आंकी गई है। मतलब ये काफ़ी ताकतवर तूफान रहा है, जिसकी वजह से गुजरात के तमाम इलाकों में इस समय घने बादल छाए हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चल रही हैं। अगर दीव की बात करें तो कुछ ही देर पहले वहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार नापी गई है उसको अगर हम सामने रखें तो 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, और इन हवाओं की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, फिर से ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम कह सकते हैं किस तरीके से गुजरात की तरफ पूरा सिस्टम बढ़ रहा है। और ये तस्वीर कुछ समय पहले की है, क्योंकि यहाँ पर पल पल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के सैटेलाइट जो फोटो खींचते हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके स्पाइरल बैंड्स देखिए कि किस तरीके से ये दूर तक बादल जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश तक बादल जा रहे हैं, उत्तराखंड तक बादल जा रहे हैं, हिमालय पर इस साइक्लोन का असर जा रहा है। तो यहाँ ये खतरनाक साइक्लोन, जिसको हम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कह रहे हैं, ताउते, जबरदस्त तरीके से इस समय सौराष्ट्र के तट पर मार कर रहा है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है, जब ये हम कह सकते हैं साइक्लोन की आँख एक नवा बंदर के पास में तट को पार करना उसने शुरू किया, तब की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से ये बादल पूरे के पूरे गुजरात को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। चलिए मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस जगह पर ये तूफान एकदम लैंडफॉल किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दीव है, दीव के पास में ऊना, और ऊना के आगे अगर हम देखें तो धारा बंदर और नवा बंदर के बीच में ये तूफान लैंडफॉल कर रहा है। हालांकि इसकी आंख बड़ी है, 20 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी आंख है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में ये आंख अब पार कर रही है। चलिए हम आंख के बारे में भी बात करते हैं। जब तूफान में आंख बनती है तो आंख के पीछे जो वजह होती है, वजह ये होती है कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हवाएं अंदर से बाहर की तरफ जा रही होती हैं और बड़ी स्पीड में जा रही होती हैं। जो सेंटर होता है उसमें जो फिजिक्स के नियम है उसके हिसाब से एक तरीके से हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठती हैं तो वहां पर कोई हवा नहीं चलती है, यानी एकदम साफ होता है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे से बादल होते हैं, 8-9 किलोमीटर तक बादल चले जाते हैं। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं जब आंख कभी भी टकराती है, यानी सेंटर ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है, जहाँ पे टकराती है वहाँ
शुरुआत में तो ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं, लेकिन जब आंख पार कर रही होती है तो हवाएं थम जाती हैं, हवा बिल्कुल नहीं चलती है। और उसके बाद जब दूसरा हिस्सा पार कर रहा होता है तब उल्टी डायरेक्शन में हवाएं चलनी शुरू होती हैं। इससे होता क्या है, विनाश बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। अगर दिन में ये हो रही होती घटना तो दिन में जहां पर आंख पार करती है वहां पर सूरज की रोशनी आ जाती है। तो ये अपने आप में दिलचस्प है और यहाँ के तमाम इलाके आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से गल्फ ऑफ खंभात या खंभात की खाड़ी में जितनी भी जगहें हैं, यहाँ सब जगह समंदर अशांत है, ऊंची ऊंची लहरें चल रही हैं इस समय। ये खंभात की खाड़ी है और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग नदियाँ हैं, जैसे साबरमती आती है, इसी तरीके से नर्मदा इसमें जो है आकर गिरती है। तो इन पूरे इलाके में अलग अलग बंदरगाह हैं, जैसे घोघा है, हजीरा है और इस तरीके से तमाम छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं, बड़े बंदरगाह हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं सारा काम ठप है। 3 से 4 मीटर की ऊंचाई वाली समंदर की लहरें अलग अलग इलाकों में घुस गई हैं। तो ये स्थिति कितनी ज़बरदस्त है, किस तरीके से कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा है, ये हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में साफ होगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो निश्चित तौर पर जो तूफान ताउते है या साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते है, वो ज़बरदस्त तरीके से गुजरात के तमाम इलाकों में मार कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका पाथ दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको इस बात का आइडिया हो कि किन किन इलाकों में इसका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ऊना के पास में लैंडफॉल हुआ है और उसके बाद ये तूफान कमज़ोर नहीं पड़ेगा, अगले 3 घंटे में ये तट को पार करेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं राजस्थान तक पहुँचेगा, यानी डिप्रेशन बन जाएगा। कल हम कह सकते हैं सुबह तक यहाँ पर डिप्रेशन की स्थिति बनने की आशंका है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊं, ये आंकड़े लगातार बदलते रहेंगे, ऐसा मत समझिए कि जो इसमें दिखाया जा रहा है ऐसे ही होगा, ये लगातार बदलती हुई स्थिति है। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग का कहना है कि ये सिस्टम सिर्फ यहीं पर नहीं रहेगा, ये सिस्टम अभी आगे बढ़ेगा। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को अपनी चपेट में लेगा। उसके बाद दिल्ली में झमाझम बारिश करेगा, 18-19 तारीख की बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, 19 और 20 तारीख को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।